नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल सोनी वीडियोस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप सब? ये सब बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे अवश्य लिखें। दोस्तों, तुलसी का पौधा एक बहुत ही पूजनीय, बहुत ही सम्मान योग्य पौधा होता है। माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है तुलसी को। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। तुलसी के पौधे की पूजा से हमारे घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। तुलसी का महत्व कितना है, इसे जानने के लिए आप ये समझें कि भगवान श्री हरि विष्णु जो कि जगत के पालनहार है, उनको अगर हम कोई भी भोग अर्पित करते हैं, अगर 56 भोग हम लगाकर भगवान विष्णु को दें और उसमें तुलसी का पत्ता ना हो तो भगवान श्री हरि विष्णु उसे स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम सिर्फ मिश्री के साथ एक तुलसी का पत्ता रख देते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो तुलसी का महत्व इतना अधिक है, तो ऐसी तुलसी जो कि इतनी पूजनीय है, उसे हमें कैसे रखना चाहिए, कैसे उसको ध्यान रखना चाहिए, कैसे उस पौधे की हम पूजा करें, उनका ध्यान रखें कि हमारे घर में लक्ष्मी का आगमन हो। माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानकर तुलसी की पूजा की जाती है। तुलसी की पूजा जिस घर में विधिवत होती है, सम्मान से तुलसी के पौधे को रखा जाता है और पूजा जाता है, उस घर में कभी भी धन की अभाव नहीं होता है। ऐसे घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। तो इस तरीके से तुलसी है जो हमारे लिए बहुत पूजनीय है। और जब हम तुलसी की पूजा करते हैं, जब हम तुलसी अपने घर में रखते हैं, हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तुलसी का पौधा हम कहाँ रख रहे हैं, कैसे रख रहे हैं, इस बात पर हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में और प्रसाद में तुलसी का पत्ता होना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसके बिना पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। और जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है, उस घर में सुख समृद्धि रहती है, उस घर में हमेशा सुख का भंडार रहता है। जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है, तुलसी का सूखना इस बात का प्रतीक है कि हमारे घर में कोई परेशानी आने वाली है, हमारे घर में किसी तरह की कोई मुसीबत आने वाली है, या फिर हम तुलसी के पौधे की देखभाल अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जब हम अपने घर में तुलसी रखते हैं? तुलसी का पूरा प्रभाव हम चाहते हैं कि हमारे घर में हो, जैसे कि सुख समृद्धि, परिवार के सभी सदस्यों का आपस में तालमेल, पति पत्नी का आपस में अच्छा संबंध। तुलसी की पूजा से विधिवत रूप से हम पूजा करते हैं तो वो भरा रहता है। घर में सभी प्रकार की जो सकारात्मक ऊर्जा होती है उसका वास होता है, अगर हम तुलसी की पूजा विधिवत करते हैं। देखिए, तुलसी के पास हमें कौन सी चीजें हमें भूल के भी नहीं रखनी चाहिए, कौन सी गलतियां हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, आज की वीडियो में ये सभी बातें शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखें। तो तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपने जहां पर तुलसी रखी है वो जगह एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए, किसी तरह की वहां पर गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी तुलसी सूख रही है, मुरझा रही है, शुभ प्रभाव नहीं दे रही है, तो कहीं इसकी वजह वहां पर रहने वाली अशुद्धता ना हो। जैसे आपने तुलसी रखी है और वहां पर साफ सफाई नहीं है, आपने बालकनी में रख दिया है, कभी कभी वहां सफाई होती है या जगह किसी प्रकार से गंदी रहती है, या कई बार लोग वहां चप्पल जूते उतार देते हैं और वहां पर तुलसी रहती है, झाड़ू रहता है वहां पर तुलसी रहती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप होती है। तो जैसे आप अपने घर में माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वैसे ही तुलसी की पूजा हमें करनी चाहिए और उतना ही ध्यान तुलसी का भी रखें। अगर आप साफ सफाई रखते हैं, तुलसी के पास किसी तरह की कोई गंदगी नहीं रखते हैं, तो तुलसी के शुभ प्रभाव आपको जरूर प्राप्त होंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, जहां पर आपने तुलसी रखी है वहां किसी प्रकार का कांटेदार पौधा ना हो। तुलसी के पास फूल वाला पौधा आप लगा सकते हैं, लेकिन कोई कांटे वाला पौधा आप ना लगाएं। तुलसी के गमले के अंदर आप कोई दूसरा पौधा ना लगाएं। इससे तुलसी का प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है और तुलसी सूख जाती है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि रहे और तुलसी हरी भरी रहे, तो इसके लिए आप जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर अगर आप तुलसी को अर्पण करें,
तो बहुत ही शुभ रहेगा। आपके घर में धन का आगमन रहेगा और तुलसी भी हरी भरी रहेगी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि शाम के समय में भी कुछ लोग तुलसी को जल दे देते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी तुलसी में जल नहीं देना है। सूर्यास्त के बाद आप तुलसी में दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं, लेकिन जल नहीं देना है। शाम को आप सुबह के समय जल चढ़ा सकते हैं तुलसी पर। स्नान इत्यादि करने के बाद आप सुबह के समय जल दें। जब आप जल देते हैं तुलसी पर तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप शुद्ध हो, साफ हो और बाल खुले नहीं हो। कभी भी खुले बालों में तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, या फिर देवी देवताओं को आपको गीले बालों में पूजा नहीं करनी चाहिए। तो तुलसी जब आप पूजा करते हैं तो आप अपने बाल सुखा लें, सिंदूर भर ले अपनी मांग में, अगर आप सौभाग्यवती हैं तो इस तरह से आप पूजा करें। भागिन स्त्रियां जब तुलसी की पूजा करती हैं तो उनकी मांग में सिंदूर भरा होना चाहिए, माथे पर बिंदी लगी होनी चाहिए। टपकते हुए गीले बालों के साथ तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो पानी आपके बालों से टपक रहा है वो तुलसी के पौधे में गिरता है, तो वो शुभ नहीं माना जाता। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि जब हम तुलसी माँ को चुंदरी उड़ाते हैं, अक्सर लाल चुंदरी को हम माँ तुलसी को उड़ाते हैं। तुलसी को चुंदरी उड़ाना बहुत ही अच्छी बात होती है, सौभाग्य में वृद्धि होती है, लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जब वो चुंदरी पुरानी हो जाती है तो वो फटे ना। फटी हुई चुंदरी आप तुलसी पर ना रखें। जैसे ही वो पुरानी हो जाती है तो किसी भी शुभ समय पर आप वो चुंदरी बदल दें। एकादशी के दिन, शुक्रवार के दिन, ऐसे शुभ दिवस पर आप तुलसी की चुंदरी बदल सकते हैं और दूसरी चुंदरी माता को उड़ा दें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। फटी हुई चुंदरी से आपके घर में धन का आगमन रुकता है, तो इस तरह की परेशानियां आपके घर में शुरू हो जाती हैं, गरीबी शुरू हो जाती है। अगर आप चुंदरी जो माँ तुलसी को फटी हुई उड़ा कर रखते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो अगला कार्य आपको करना है वो ये है कि जहां पर हमने तुलसी रखी है वहां पर किसी भी तरह से आप तुलसी के पास गीले कपड़े ना फैलाएं। देखिए, अगर आप तुलसी के पास गीले कपड़े फैलाते हैं और उसका पानी तुलसी पर आता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो आप इन बात का ध्यान रखिए कि आप जहां पर तुलसी रखते हैं वहां पर साफ सफाई रखें, स्वच्छता रखें, गीले कपड़े ना डालें, जूते चप्पल ना डालें। अगर आप इन बातों का ध्यान रखें, यकीन मानिए आपके घर में तुलसी के जो शुभ प्रभाव होंगे वो मिलना शुरू हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको मिलने लगेगी, श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिलने लगेगी, अगर आप तुलसी का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। दोस्तों, तुलसी की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आप तुलसी पूजन करें, पर इन बातों का अवश्य रूप से ध्यान रखें कि आपके घर में तुलसी के साथ इस तरह की गलती ना हो। तो दोस्तों, ये थी माँ तुलसी से जुड़ी हुई कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप आपको ये पसंद आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।